आफ्टरनून एवरीवन। पेपर नंबर 1 B.Ed कोर्स। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज इक्वालिटी एंड इक्विटी। ठीक है, देखिए मीनिंग क्या है इसका। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका क्या मीनिंग है। समानता और क्या है समता। समानता जैसे हमें पता चलता है, समानता से क्या अभिप्राय होता है कि सभी को शिक्षा के या हर किसी भी एस्पेक्ट में शिक्षा हो, चाहे धर्म हो, किसी भी उसमें सभी को समान अवसर प्रदान करना क्या कहलाता है, समानता कहलाता है। और समता मीन्स सभी एक समान है। देखिए, असमानता तथा शोषण को पैदा करने वाले सभी कारकों को दूर करने के उपरांत सभी व्यक्तियों को समान अवसरों की उपलब्धता क्या कहलाती है, यानी कि सभी को जो अवसर है वो समान प्राप्त हो रहे हैं, अर्थ उसे समानता कहा जाता है। लिंग हो, जाति, धर्म, भेद, वर्ण, रंग और राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में ऐसे देखिए कुछ कारक हैं। समानता का अर्थ क्या लिया गया है, यह नहीं है यहाँ पर सभी लोग जो है एक समान हैं, चाहे व्यक्ति जन्मजात या फिर अर्जित जो उसकी विशेषताएं हैं उनसे वो अलग हो सकता है, लेकिन लिंग हो, जाति हो, भाषा हो, धर्म हो, कितनी भी विभिन्नता पाई जाती हो, लेकिन सभी को समान अवसर प्राप्त है। शिक्षा में समानता का अर्थ क्या है, लिंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर शिक्षा में सबको समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना और समान ही सुविधाएं उपलब्ध कराना क्या है, समानता कहलाता है। अब क्या है, हर व्यक्ति को अपना विकास करने का जो है सभी का ऐसा है कि समान उनको अवसर मिलने चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो। शिक्षा के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सभी को समान अवसर प्राप्त हो, चाहे ऊंची जाति है, चाहे छोटी जाति है, चाहे कोई भी जाति हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, तो उनको इतने अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ सके और एक अच्छे नागरिक बन सके। तो इसके लिए जो है B.R. गोयल है, उन्होंने 1983 में अपने विचार प्रस्तुत किए कि कम से कम न्यूनतम स्तर वाली शिक्षा सभी को प्राप्त हो, सभी भारतीयों को मिलनी चाहिए। फिर नंबर 2, विद्यार्थियों में शैक्षिक जो सुविधाएं हैं वो उनका वितरण समान तौर से होना चाहिए, उनकी योग्यता जो है इसका प्रमुख आधार उनका होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 है कॉमन स्कूल सिस्टम हो, नेबर स्कूल सिस्टम होने चाहिए, मीन्स पास पड़ोस वाले स्कूल होने चाहिए, बच्चों के पास ही, घर के पास ही उनको स्कूल मिल जाए। और पाठ्यक्रम जो है विविधता के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी ज़रूरत है, क्षमताएं हैं, उन्हीं के आधार पर, सीखने वालों की क्षमताओं के आधार पर पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि वह स्वयं को विकसित कर सकें। छात्र जो है स्वयं को जो अपना पालन पोषण नहीं कर सकते, उन्हें छात्रवृत्तियाँ और अनुदान की जो है हेल्प उनको मिलनी चाहिए, उनको सहायता प्राप्त हो, और जो है नौकरी में भी उनको शैक्षिक अवसरों की सुविधा जो है उनको मिलनी चाहिए। फिर इनके बारे में कुछ जो है जनरल व्यू, कुछ सामान्य विचार प्रस्तुत किए गए हैं। शिक्षा की प्राप्ति में समानता, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन, या एक्सेस टू एजुकेशन हो गया। उसके बाद है इक्वालिटी इन द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की उपयोगिता में समानता। और इक्वालिटी ऑफ सोशल स्टेटस के अंदर। और फिर है डिराइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन अटेनमेंट। कुछ और इसके बारे में बातें जो है शब्द कही गई है। समानता का अर्थ बताया गया है, अन्य शब्दों में कहा गया है कि प्राइमरी स्तर पर सभी को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो। नंबर 2, विविध उनको छात्रवृत्तियाँ, छूट, ट्यूशन फीस, परीक्षा फीस, शैक्षिक ऋण जो है इनको आर्थिक सहायता का प्रावधान होना चाहिए। नंबर 3 है निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त हो, वस्त्र प्राप्त हो और मिड डे मील का प्रावधान हो। नंबर 4 बात करेंगे विशेष शैक्षिक अवसरों का प्रावधान हो। नंबर 5 है अवसरों की असमानता के आर्थिक स्रोत का उन्मूलन करने का प्रावधान किया जाए। ये थी हमारी समानता से अभिप्राय हम क्या लेंगे, शैक्षिक अवसरों में सभी बालकों को उनकी योग्यता के आधार पर समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना समानता कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि समता क्या होती है, या फिर इक्विटी क्या है, निष्पक्षता क्या है। निष्पक्षता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाओं की उपलब्धता में शुद्धता, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी विशुद्धता नहीं हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, आश्रित,
सभी जो है इनके लिए संरक्षण की नीति का पालन हो और जो है समय समय पर इनमें संवैधानिक संशोधन किए जाएं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। सभी को समान अवसर प्रदान हो, सभी को समान समझा जाए, निष्पक्ष जो है रूप से सामाजिक निष्पक्षता की दृष्टि को महत्व दिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं इक्वलिटी। एजुकेशन के अंदर इक्वालिटी और इक्विटी से क्या अभिप्राय है। शिक्षा में सबसे पहले क्या आएगा, शिक्षा में समता व समानता। देखिए, असमानता और शोषण जो है, सभी ये जो कारक है इनको दूर करने के बाद व्यक्ति को शिक्षा में समता और समानता के सभी अवसर प्राप्त हो, उचित उपलब्धता उनको प्राप्त हो। नंबर 2 है विभिन्न स्तरों पर इक्वलिटी एंड इक्विटी इन द एजुकेशन एट द वेरियस लेवल। देखिए, सभी स्तर कौन कौन से हैं। नंबर 1 माध्यमिक स्तर, सबसे पहले प्राइमरी स्तर आएगा हमारा, प्राथमिक स्तर, देन माध्यमिक सेकेंडरी लेवल एंड देन हायर लेवल यानी कि उच्च स्तरीय। प्राथमिक स्तर पर 45 जो आर्टिकल्स है हमारा 45 के अंतर्गत क्या किया गया है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। साथ में क्या है, उनका नामांकन करना है और जो है उनके बारे में मूलभूत ढांचे जो भी उस टाइम की, यानी कि हमने क्या करना है, एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना है और सभी को मिड डे मील के साथ बुक्स है, सामग्री है, इन सब के साथ जो है पाठ्यक्रम इनका उनकी बेसिक जो नीड्स है उनको फुलफिल करने वाला होना चाहिए और इसी के आधार पर उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। दूसरा है हमारा माध्यमिक स्तर है। माध्यमिक स्तर में क्या किया गया है, उनकी रुचियों, प्रवृत्तियाँ, उनके एप्टीट्यूड्स क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी के आधार पर जो है बेसिक एजुकेशन शिक्षा जो है उनको शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके जब ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिस तरह उनका शारीरिक, फिजिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल और जो है सामाजिक, मतलब संवेगात्मक ऑलराउंड डेवलपमेंट उनकी जो है वो संभव हो सके और जो है उत्पादन की दृष्टि से भी वो अपने जीवन में कुछ जो है इस चीज़ का लाभ उठा सके, यानी कि जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उससे वो उत्पादन के क्षेत्र में भी सक्रिय हो सके। नंबर 3 बात करते हैं उच्च स्तर की, यानी कि जो है हायर लेवल की। उच्च स्तर पर जो है समानता का अर्थ क्या है, योग्यता के आधार पर शैक्षिक सुविधाएं की उपलब्धि, शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्या है, विश्वविद्यालय स्तर पर जो है शिक्षा के समान अवसर उनको प्रदान करना, ताकि क्या कर सके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। अब बात करते हैं कि ये जो इक्वलिटी और इक्विटी है शिक्षा में, इसका क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, यानी कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। सबसे पहले क्या है, देखिए नंबर 1 जो है सामाजिक या समतावादी समाज की व्यवस्था। इससे क्या अभिप्राय होता है, सामाजिक व्यवस्था इस तरह की हो, इस प्रकार की हो कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो, समान लाभ हो, समान अधिकार हो और समान ही उनको सुविधाएं प्राप्त हो। यानी कि लोकतंत्र है तो सभी के लिए समान अवसर हर चीज़ के होने चाहिए, ताकि समाज जो है, समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और अपना विकास कर सके और जो है सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। नंबर 2 है जातीय ढांचे के आधार पर के अंदर तथा बाहर उदरमुखी सामाजिक गतिशीलता। मीन्स किसी भी कोई भी जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या कुछ भी वितरण कर रहे हैं वो जाति से बाहर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ना जाति उसमें आए ना उसमें वर्ग आए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, समानता के आधार पर, शैक्षिक सुविधाओं के आधार पर, जिसने जो अटेन किया है, जो गेन किया है उसके आधार पर जो है बच्चों को ये सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। तो संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जहां उसके जाति, समूह और वर्ग नई शिक्षा, रोजगार सुविधाओं के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। ऊंची प्रतिष्ठा के आधार पर ऊंचा उठाने का प्रयास किया, मतलब जाति और इन सब चीज़ों से दूर रखना है और जो है उनके जो क्रम है, उनका जो लेवल है, उनकी जो उपलब्धि है उसके आधार पर उसको बांटना है। नंबर 3 बात करते हैं हम लोग प्रतिभा खोजने के लिए। शिक्षा में क्या है, समानता लाने की आवश्यक है, सभी को अवसर प्रदान किए जाएं कि वो व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे आ सके और अपनी योग्यता का प्रयोग कर सके। और नंबर 4 है देश की प्रगति। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर प्राप्त हो और वे देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। नंबर 5 है प्रजातंत्र की सफलता के लिए। प्रजातंत्र देखिए जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही किया जा रहा है। तो क्या है, तभी सफल होगा जब इसको निष्पक्ष होकर करेंगे, तभी सब लोग इसमें अपना जो है सभी को इससे लाभ प्राप्त होगा और समान अवसर भी प्राप्त हो पाएंगे, व्यक्तिगत कल्याण के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए।
व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचना चाहिए और अपने हित के साथ सोचते ही अपने समाज के हित के लिए भी सोचना चाहिए। इस तरह से अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए कि स्वयं लाभ उठा सके और साथ ही साथ जो है हमारे समाज को भी इसका लाभ हो सके। अब हम बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए प्रावधान, यानी कि कुछ प्रावधान है वो बनाए गए हैं। नंबर 1, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो, छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाए, डिस्टेंस एजुकेशन हो, सभी इक्वली सबको एजुकेशन लेने का अधिकार हो, शिक्षा सभी के लिए हो, वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो है उसके इम्पोर्टेंस दी जाए, विकलांगों के लिए स्पेशल शिक्षा के प्रावधान होने चाहिए, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए शिक्षा का प्रावधान हो, विशेष शिक्षण को प्रदान की जाए और प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें एक्ट जो है 28, 29, 30, 350 और 51 में जो है शिक्षा की बात की गई है। 28 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो शिक्षा है वो शैक्षिक संस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए गए फंड से चलाने वाली हो, ठीक है, उसमें जो है किसी भी संस्था या ट्रस्ट के द्वारा दी जाती हो। अनुच्छेद जो 29 है, आर्टिकल 29 है, उसके द्वारा बताया जाता है कि जो राज्य सरकार के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाता है उसमें जो शिक्षा है वो धार्मिक शिक्षा को उन्होंने इम्पॉर्टेंस मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, किसी पर्टिकुलर धर्म की या किसी एक स्पेसिफिक धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि सभी जो है समान हैं। उसके बाद 29 की बात करते हैं। उसमें बताया है कि भारतवर्ष तथा इससे किसी भाग में रहने वाले वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति होती है, उसे वह बोलकर दूसरों तक पहुंचाने का अधिकार है। मीन्स किसी भी लिंग हो, जाति हो, धर्म हो, उसको अधिकार है कि वो उसमें शिक्षा प्राप्त कर सके। अब जो आर्टिकल 30 है उसमें बताया गया है अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हो अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं में को स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत में समानता को प्रभावित, ये जो समानता है इसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको खराब करने की कोशिश करते हैं या फिर असमानता के तत्वों को महत्व देते हैं। हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्वलिटी इन एजुकेशन इन इंडिया। 90 जो शिक्षा आयोग है हमारा 1964-66 उसके आधार पर शिक्षा अवसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ तत्व हैं जो उत्तरदायी होते हैं। नंबर 1, शिक्षा को प्रभावित करने के लिए क्षेत्रीय असंतुलन, देश के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता संपन्न संस्थाओं का अभाव है। नंबर 2, आय में असमानता पाई जाती है, लोगों की क्रय शक्ति में फर्क पड़ जाता है क्योंकि आय में असमान वितरण होता है। नंबर 3 है ग्रामीण और शहरी बच्चों की पृष्ठभूमियों में अंतर होता है। नंबर 4, बच्चों के अभिभावकों में अंतर है, माता पिता शिक्षित हैं या शिक्षित है, इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और बच्चों की जो आवश्यकताओं पर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 5 है शिक्षा के सभी क्षेत्रों एवं अवस्थाओं में लड़के व लड़कियों की शिक्षा में अंतर हो जाता है। नंबर 6 है समाज के विकसित एवं पिछड़े वर्गों में विस्तृत दरार। ये है फैक्टर जो कि इंडिया में जो कि भारत के अंदर 1964-66 के अनुसार कुछ तत्वों को जो हमारी समानता है उसके तत्वों को प्रभावित करते हैं। फिर कोठारी कमीशन आए, उन्होंने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए कि किस कारण असंतुलन हो जाता है। जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और छात्रवृत्तियों का प्रावधान होना चाहिए, प्राइमरी स्तर पर ट्यूशन का प्रावधान या फीस को माफ़ करने का प्रावधान होना चाहिए, साक्षरता का प्रसार हो और कमज़ोर वर्ग में लड़कों व लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। ठीक है जी, ये है हमारा टॉपिक चल रहा है इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो है शिक्षा समानता व निष्पक्षता को प्राप्त करने के लिए किए गए कौन कौन से प्रयास हैं। गवर्नमेंट ने क्या इन चीज़ों को इक्वल करने के लिए लगातार प्रयास करती है कि ये जो असमानता है इसको कम किया जा सके। तो वो प्रयास हमारे कौन कौन से किस किस स्तर पर होते हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता के पश्चात जो है इस तरफ बहुत अधिक जो है ध्यान दिया गया और जो आने वाली समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। नंबर 1, विद्यालय शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर। नंबर 2, सार्वजनिक विद्यालयों की व्यवस्था की गई, पड़ोसी विद्यालयों की व्यवस्था की गई, नवोदय विद्यालय खोले गए। फिर पब्लिक स्कूलों में स्थानांतरण का आरक्षण किया गया। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए औपचारिक और अनौपचारिक जो है तौर से कार्यक्रम चलाए गए। इसमें जो है व्यक्तिगत 15 से लेकर 65 आयु वर्ग तक के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। व्यवसायीकरण किया गया शिक्षा का, उत्पादन और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों में जो है सहभागी सबको बनाया गया या सबको पार्टिसिपेशन करने के लिए तैयार किया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा हायर एजुकेशन।
अब जो है उच्च स्तर पर शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गई और जो शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति थी 1987 की पॉलिसी के आधार पर जो है आर्थिक विकास की ओर ले जाया गया। उसके बाद क्या किया गया, नारी शिक्षा की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। नारी शिक्षा और आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। तो हरियाणा में लड़कियों के लिए कॉलेज स्तर पर मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया और ताकि सभी महिलाएं जो है इसका लाभ उठा सकें। उसके बाद है अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जातियों की शिक्षा का प्रावधान किया गया। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन किया गया और उनको जो है जो फ्री एजुकेशन है उनको प्रोवाइड की गई। फिर उसके बाद है अनुसूचित एजुकेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोले गए, जनजातीय युवकों को शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया और जो है जनजातीय बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस तरह से पिछड़े वर्ग के लिए भी शिक्षा का प्रावधान किया गया। उनको भी कल्याणकारी समाज के लिए आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा उनको प्रदान की गई। उसके बाद है एजुकेशन फॉर द हैंडीकैप्स, यानी कि विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। उनके लिए कुछ ऐसे वो बनाए गए प्रक्रिया प्रारंभ की गई जिससे उनको शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग जो बच्चों हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ के शिक्षा के योग्य और सक्षम बनाया जा सकता है। उनके बीच में होने वाले भेदभाव को कम किया गया। उन विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास का प्रावधान किया गया और बच्चों को सामने शिक्षा के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर किया गया। फिर है प्रौढ़ शिक्षा और पत्राचार शिक्षा के विषय में भी जो है काफ़ी जो है इसकी तरफ ध्यान दिया गया ताकि जो है राज्य स्तर पर और केंद्रीय विद्यालयों में पत्राचार जो है शिक्षा के स्वतंत्र विभाग खोले गए और इस तरह से व्यक्तिगत और सामूहिक इस तरह से प्रयास किए गए कि जो है हर किसी को शिक्षा प्राप्त हो सके और देशवासी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। ठीक है जी, ये था हमारा आज का जो टॉपिक था वो था। इसमें हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता पर एक विस्तृत आप टिप्पणी लिख सकते हैं, इसका क्या महत्व है और इसकी क्या आवश्यकता है। आज का टॉपिक था हमारा इक्वलिटी और इक्विटी इन एजुकेशन के ऊपर। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।